Hello, friends. Very good evening. This is Advocate Anupam Kumar, and welcome to my channel. So, today I'm going to talk about निधि कंपनी. आप लोगों ने सुना होगा बैंक्स के बारे में. इसी तरीके की एक कंपनी होती है निधि कंपनी. निधि कंपनी जो होती है ये एक टाइप की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, विच वी ऑल्सो कॉल देम NBFC. So, in this session, we are going to talk in short brief about what is निधि कंपनी और क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या गाइडलाइंस है. So, we are going to talk in short brief, just not to make this video a bit lengthy. So, जुड़े रहिए चैनल के साथ. So, guys, निधि कंपनी जो होती है इसका जो फॉर्म करने का पर्पस होता है, इट इज़ अ नॉन बैंकिंग कंपनी. और इसमें जो प्रोसीजर होता है इसकी फंक्शनिंग सॉर्ट ऑफ बैंक्स की तरह ही होती है, पर इसमें लिमिटेशंस होती हैं कि हर चीज़ जो बैंक कर सकती है वो निधि कंपनी नहीं कर सकती है. इट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. तो आप पूछेंगे कि निधि कंपनी कर क्या सकती है. तो बेसिकली निधि कंपनी जो होता है इसको फॉर्म करते हैं उसके मेंबर्स मिल करके. निधि कंपनी में वही लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो इसके मेंबर हों. और निधि कंपनी जो फॉर्म होती है ये एक लिमिटेड कंपनी फॉर्म होती है, और इस कंपनी को फॉर्म करने के लिए आरबीआई से आपको लाइसेंस लेनी पड़ती है. आरबीआई आपको सेक्शन 8 के तहत आपको लाइसेंस देती है टू ऑपरेट एंड ओपन अ निधि कंपनी. अब क्या है दोस्तों, निधि कंपनी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेस्ट्रिक्टेड है, जिसे हम प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज बोलते हैं. तो सबसे पहला चीज जो है, निधि कंपनी को बाहर के लोग जो उसके मेंबर्स नहीं हैं, जैसा कि निधि कंपनी ओपन करने के लिए सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत होती है, उसी तरीके से निधि कंपनी में ट्रांजैक्शंस भी वही कर सकते हैं जो उसके मेंबर हैं. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें प्रोहिबिटेड है, इसकी निधि कंपनी कैन नॉट एडवर्टाइज इटसेल्फ टू आस्क फॉर एनी डिपॉजिट. जैसे नॉर्मली बैंक्स एडवर्टीजमेंट करती है फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट या एनी इन्वेस्टमेंट स्कीम, उसी तरीके से निधि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या अपने सर्विसेज के बारे में बाहर में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है. दूसरा चीज जो है सबसे जानने वाली बात, कि लोग बहुत सारे हैं जो निधि कंपनी की आड़ में चिट फंड चलाते हैं या हायर परचेज फाइनेंस का बिजनेस चलाते हैं या लीजिंग फाइनेंस चलाते हैं. तो आपको बता दें जो दोस्तों, कि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आप निधि कंपनी अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो निधि कंपनी के नाम से आप चिट फंड का बिजनेस, हायर परचेज का बिजनेस या लीजिंग फाइनेंस हो या इंश्योरेंस हो या सिक्योरिटी बिजनेस हो, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो. एंड इसमें क्या है कि इसमें आप किसी भी तरीके का डिपॉजिट या लेंडिंग फंड आप यूज नहीं कर सकते हो फॉर आउटसाइडर्स. हाउएवर डिपॉजिट और जो फंड्स की लेंडिंग है ये आप सिर्फ इंटरनल मेंबर के लिए कर सकते हो, बाहर के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें, तो निधि कंपनी में मेंबर्स कितने होते हैं मिनिमम. अगर आपको निधि कंपनी खोलनी है या निधि कंपनी आपको ऑपरेट करना है, तो दोस्तों आपको बता दूं, निधि कंपनी ऑपरेट करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो है 7, जो आपको निधि कंपनी स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं. और जिसमें से जो 3 मेंबर हों, मिनिमम 3 मेंबर्स उसके डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिनको आपको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है. और बाकी लोग जो हैं वो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं. अब हम बात करेंगे आगे शेयर कैपिटल के बारे में, कि निधि कंपनी अगर आपको खोलना है तो आपको क्या शेयर कैपिटल चाहिए. तो दोस्तों निधि कंपनी खोलने के लिए आपको मिनिमम 5 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल दिखाना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी. ओके. एंड निधि कंपनी में अगर हम शेयर्स की बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म यू कि निधि कंपनी कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर. तो निधि कंपनी जो होती है वो इक्विटी के फॉर्म में तो शेयर दे सकती है, पर प्रेफरेंस शेयर नहीं दे सकती है. इट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर देम. अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स, कि अगर आपने माइंड बना लिया कि हाँ मुझे निधि कंपनी खोलनी है, तो आपके दिमाग में सवाल होगा कि इसको खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए. तो निधि कंपनी खोलने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए इज फर्स्ट इज डिजिटल सिग्नेचर.
डिजिटल सिग्नेचर किसी भी आप एजेंट के पास जाएंगे जो डिजिटल सिग्नेचर पे वर्क करता है, 500 से 1000 रुपये देगा, डिजिटल सिग्नेचर बना देगा। उसके बाद में आपको चाहिए होता है डिन नंबर। डिन नंबर आपको एमसीए अलॉट करती है, जिसे हम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। उसके बाद आपको किसी लॉयर की हेल्प से या किसी कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प से आपको एक मेमोरेंडम ड्राफ्ट करनी पड़ती है, जो और उसके अलावा आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बनाते हो, उस समय आपको निधि कंपनी का एक ऑब्जेक्ट या जिसे हम पर्पस भी बोलते हैं, तो आपको एक पर्पस डिसाइड करना पड़ता है कि आपने जो ये निधि कंपनी खोला है, इसको खोलने के पीछे आपका पर्पस क्या है या आपका ऑब्जेक्ट क्या है, जो आपके मेमोरेंडम में मेंशन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट and saving among its member, receiving deposits and lending to its member only for their mutual benefit। जैसे ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो ये 90% लोग यही देते हैं। निधि कंपनी का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है, तो 90% लोग यही लिखते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इसको किसी प्रोफेशनल की हेल्प से बनाएं। इन केस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ओपन अ निधि कंपनी या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप फॉर्म करने की सोच रहे हैं और अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए इन मेकिंग मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल अस। हमारी फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यू कैन कॉल अस, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू एंड गिव असिस्टेंस ऑन यू। ऑलराइट, आगे हम बात करेंगे फर्दर डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या लगते हैं। तो इसमें जो आगे डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आप आपकी प्रॉपर्टी अगर अपनी है तो आप ओनरशिप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट दे सकते हैं। रेंट में है तो आपको उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता है, और उसके अलावा आपको मकान मालिक का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मकान मालिक एक डिक्लेरेशन देता है कि मुझे मेरी जानकारी में है कि मेरे इस प्रमाइसिस में एक निधि कंपनी फॉर्म की जा रही है और मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके अलावा जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होता है, और बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। उसके अलावा फोटो चाहिए होते हैं मेंबर्स के, और पैन कार्ड चाहिए होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेनली मेंबर्स के लगते हैं। इसके अलावा जब आपको निधि कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना होता है तो उसके लिए आपको 2 फॉर्म भरने पड़ते हैं जो एमसीए की साइट में अवेलेबल हैं। एक का नाम है INC9 और दूसरे का नाम है DIR2। तो जो INC9 होता है बेसिकली दिस इज फॉर योर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, और जो DIR2 होती है ये मेनली आपके डायरेक्टर्स की डिटेल के लिए होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंडीशन जो है, कुछ कंडीशंस भी है निधि कंपनी के लिए जो निधि कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है फॉर गेटिंग द निधि स्टेटस। वो क्या क्या है, उसमें क्या है, सबसे पहली चीज कि विद इन 1 ईयर ऑफ इस रजिस्ट्रेशन, 1 साल के अंदर निधि कंपनी शुड हैव मिनिमम 200 मेंबर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो निधि कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि उसको 1 साल के अंदर अपनी कंपनी में मिनिमम 200 मेंबर रजिस्टर कराने पड़ते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव ज्वाइन करने का सेम हो जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, और आपको एज अ मेंबर उनको ज्वाइन कराना पड़ता है। उसके बाद में वो कंपनी के जो निधि कंपनी के जो फैसिलिटीज हैं, जो फीचर्स हैं, वो उसको यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इज दैट द नेट ओन फंड शुड बी 10 लाख रुपीज और मोर। नेट ओन फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और उसके अलावा उसमें से जो भी इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह होते हैं या लॉसेस होते हैं वो माइनस कर दी जाती है। तो ये होता है। इसके बाद बात करेंगे हम अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, मतलब ऐसी कोई भी टर्म डिपॉजिट जिसके ऊपर किसी तरीके का मॉर्गेज या लियन नहीं है, मस्ट बी 10% और हायर ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। मतलब जो भी डिपॉजिट है उसमें जो है 10% मिनिमम होना चाहिए जो अनइनकम्बर्ड, जिसपे किसी तरीके का लोन या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे रेशियो की। तो द रेशियो ऑफ नेट ओन फंड टू डिपॉजिट शुडंट बी मोर देन 1:20।
ये क्राइटेरिया मेंटेन करनी पड़ती है एक निधि कंपनी को। उसके बाद बात करते हैं अगली जो रिक्वायरमेंट है। इफ द निधि कंपनी सेटिस्फाइज ऑल द अबव कंडीशन, इट शुड फाइल NDH1 अलॉन्ग विथ प्रेस्क्राइब फी। जो भी फी होती है वो पे करनी पड़ती है विद इन 90 days फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन होने के एक साल जब खत्म होता है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है, उसके 90 days के अंदर ये सबमिट करना पड़ता है। एंड दिस डॉक्यूमेंट शुड बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ CA, CS और CWA। CWA इज कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। उसके अलावा जो है एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ अनदर फाइनेंशियल ईयर कैन बी अवेल्ड अपॉन सबमिशन ऑफ NDS2। और ये सबमिशन एक्सटेंशन कितने दिन का मिलता है? इट इज विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, इस पे आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर आप किसी CA या किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे, दे विल गाइड यू अबाउट ऑल दिस। देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग AMC सर्विस। फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विस यू कैन टेक देयर असिस्टेंस। ये सब आपकी नॉलेज के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड एक चीज और जानना है कि अगर आप ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते हैं निधि कंपनी का जो गाइडलाइंस है, तो आपकी जो निधि स्टेटस है वो आपसे छीन ली जाएगी और आपकी लाइसेंस कैंसिल कर दी जाएगी। तो गाइस आज तक के लिए यहीं पे निधि कंपनी के बारे में अगर आपका और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, इन केस यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, हमारा फोन नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।